मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, तुम प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को तो जानते ही हो, उन्हें सीख चुके हो। और पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं को नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर लेते हो। और प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को जोड़ और घटा भी लेते हो। लेकिन ऐसा तुम तब कर पाते हो जबकि बड़ी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को घटाना हो। जैसे मैं अगर कहूं कि 21 में से 5 घटाओ, तब तुम आसानी से आंसर बता दोगे। क्या कहोगे? 6 आंसर आएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, विपरीत, अगर मैं कहूं कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओ, यानी 15 में से 21 घटाओ, तब तुम क्या करोगे? तब ऐसी ही समस्याओं से बचने के लिए पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं का विस्तार किया गया और ऋणात्मक संख्याओं को भी संख्याओं में सम्मिलित किया गया। पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं और इन ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? पूर्णांक। और आज हम यही पूर्णांकों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, चलो एक गेम खेलते हैं। जैसे मैं इस समय 0 पोजीशन पे हूं, ठीक है। अब अगर मुझसे कहा जाए कि राइट चलो, तो ये देखो मैं राइट आ गई। फिर से मैं 0 पोजीशन पे आ गई। अब मुझसे कहा जाए लेफ्ट चलो, ये मैं लेफ्ट आ गई। फिर से 0 पोजीशन। अब कहा जाए आगे चलो, तो मैं कैसे चलूंगी? ये, और पीछे इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो तुम करते ही हो, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो अगर तुम राइट जा रहे हो और उसको हम धन चिन्ह से प्रदर्शित करें, तो अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे? सोचो। चूंकि हम विपरीत जा रहे हैं, ठीक है। जब हम राइट जा रहे हैं और लेफ्ट जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन है, यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो इनके चिन्ह भी विपरीत होंगे। यानी अगर आप दाहिने तरफ को पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हो, तो लेफ्ट को किससे दिखाओगे? नेगेटिव साइन से। और अगर ऊपर को तुम पॉजिटिव से दिखा रहे हो, तो पीछे को किससे दिखाओगे? तब तुम उसे नेगेटिव साइन से दिखाओगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम और गेम खेलेंगे। तो देखो, जो मैंने अभी तुम्हें बताया, लेफ्ट राइट आगे पीछे, तो ये देख रहे हो कि अगर हम दाएं जा रहे हैं तो पॉजिटिव, बाएं जा रहे हैं नेगेटिव। अब हम एक और गेम खेलेंगे। देखो बच्चों, मैंने एक ये लूडो का गेम बनाया है। अब लूडो तो तुम सब लोग खेलते हो और जानते भी हो कि उसमें एक क्या होता है? पासा होता है, जिसको जब हम ऐसे करके चलते हैं और जो नंबर उसके ऊपर आता है वही हमें चलना होता है। और क्या होता है? हमारी गोटी होती हैं। इसमें 2 बच्चे 4 बच्चे साथ में खेल सकते हैं। तो क्यों ना हम गणित के भी ऐसे ही खेल बना लें और उन्हें खेलें। तो क्या होगा? खेल का खेल और पढ़ाई की पढ़ाई। तो इसको अपने छोटे भाई बहनों, मम्मी पापा, किसी के साथ भी खेल सकते हो। तो खेलते समय तुम्हें क्या होगा कि खेल का खेल हो जाएगा और तुम्हें विपरीत दिशाओं के बारे में जानकारी भी हो जाएगी। उनके लिए कौन सा चिन्ह लगाओगे ये भी जान जाओगे। तो चलो बच्चों, अब पहले ये मैं बताती हूँ कि ये मैंने गेम कैसे बनाया, ताकि तुम भी इसे बना सको और हम विपरीत दिशाओं के लिए कौन सा चिन्ह लगाएं ये भी जान सको। तो इसको बनाना बहुत आसान है। तुम्हारे पास कलरफुल पेपर तो होता ही है, चार्ट पेपर, तो तुम उसको इस तरीके से बना सकते हो। और देख रहे हो कि ये ऊपर, ये नीचे, ये बाएं और ये दाएं। अगर तुम्हें दिशाएं दिखानी है तब तुम क्या करो? तो देखो, ऊपर के पीछे मैंने क्या लिखा हुआ है? उत्तर, और ये नीचे क्या है? दक्षिण। ये देखो, दाहिने क्या है? पूरब, बाएं है पश्चिम। तो तुम इस तरीके से दिशाओं के बारे में भी जान सकते हो। तो है ना मजेदार गेम? तो चलो इसको खेलते हैं।
अब देखो, ये मान लो ये मैरून वाली मेरी गोटी है और ये मैं तुम्हारी तरफ से चल रही हूँ येलो। ठीक है, गेम स्टार्ट। मेरा आया 4 नीचे। ठीक है, तो अब मुझे 4 नीचे चलना है, इसका मतलब है मैं 0 पोजीशन पे हूँ यहाँ, और मुझे 4 नीचे चलना है, यानी 1 2 3 4। आ गए हम 4 पे। अब अगर तुम्हें चलना है और तुम्हें कुछ भी, देखो तुम्हारी पे क्या आया 9 ऊपर, अब तुम्हें 9 ऊपर चलना है, यानी 1, ये भी तुम भी 0 पोजीशन पे हो, और यहाँ से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम यहाँ आ गए। इसी तरीके से बाएं दाएं भी चल सकते हैं। बाएं में क्या होगा, इसी तरह से हम और खेलें तो क्या होगा, हमारा 9 ऊपर आएगा, कभी हमारा 3 नीचे, 4 नीचे, 9 ऊपर, 7 दाएं, 6 बाएं, इस तरीके से इस पासे पर लिखा हुआ है। जितनी बार तुम फेंकोगे उतनी बार अलग अलग आएगा, और तुम इससे बाएं दाएं ऊपर नीचे में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कैसे चलेंगे, ये जान जाओगे। ठीक है, तो इसमें तुमने देखा इस पूरे खेल में कि हम दाएं के लिए कौन सा चिन्ह लगा रहे हैं, पॉजिटिव यानी धन चिन्ह, और बाएं के लिए निगेटिव, नीचे के लिए निगेटिव, ऊपर के लिए पॉजिटिव। इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, तुम दिशाओं के लिए भी खेल खेल सकते हो। ये पासा इस तरह से भी बना सकते हो कि 4 कदम पश्चिम, 5 कदम पूरब, 6 कदम दक्षिण, 7 कदम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये से इस भी पासे से तुम दिखा सकते हो। और उसमें क्या करोगे, अगर तुम उत्तर को पॉजिटिव से दिखाओगे तो दक्षिण को किससे दिखाओगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो तुम क्या करोगे, निगेटिव साइन से प्रदर्शित करोगे। और अगर तुम पूरब को पॉजिटिव से दिखा रहे हो तो पश्चिम को किससे दिखाओगे, निगेटिव साइन से। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे अगर विस्थापन अपोजिट हो रहा है, विपरीत हो रहा है, तो चिन्ह भी विपरीत लगेगा। और इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं और जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें इन ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता हुई, और इसीलिए इनका विस्तार हुआ। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं के विस्तार की क्यों आवश्यकता हुई, हमें ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता क्यों है। तो यही सम्मिलित रूप हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक। जैसे तुम व्यवहारिक जीवन में इसका क्या उपयोग कर सकते हो, ये ऋणात्मक संख्याओं का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। तो मान लो तुम्हें 50 रुपए का फायदा हुआ, प्रॉफिट। अब वो 50 रुपए तुम्हारे पैसों में ऐड हो गए, सम्मिलित हो गए, तो तुम उसे किस साइन से दिखाओगे, पॉजिटिव साइन। और अगर तुम्हें 50 रुपए का लॉस हो जाए तब तुम क्या करोगे, यानी 50 रुपए तुम्हारे पास से कम हो गए, निकल गए, तो तुम कौन सा साइन लगाओगे, तब तुम माइनस साइन से दिखाओगे, यानी -50 रुपीज, और प्रॉफिट के लिए +50 रुपीज। है ना दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता ऋणात्मक संख्याओं की। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मियों में बढ़ जाता है, जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो +20 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 हो गया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का पॉजिटिव। लेकिन अगर टेम्परेचर गिर रहा है और 0 के भी नीचे आ गया, फिर क्या करोगे, जैसे -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख रहे हो ना, व्यवहारिक जीवन में जितनी की हमारे धनात्मक संख्याओं की आवश्यकता है उतनी ही ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता हमें क्यों है और संख्याओं के विस्तार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पूर्णांकों में हमने ऋणात्मक संख्याओं, धनात्मक संख्याओं और 0 को क्यों ऐड किया। तो अब चलो ये देखते हैं कि पूर्णांकों में कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ये देखो बच्चों, ये एक सर्किल है बड़ा सा, ये देख रहे हो, ये बड़ा सर्किल है, और इसके अंदर तुम्हें 2 छोटे छोटे सर्किल भी दिखाई दे रहे होंगे। सबसे बड़ा सर्किल,
फिर एक ये येलो वाला जो है वो उससे छोटा सर्किल, और फिर ये व्हाइट वाला उससे भी छोटा सर्किल। और देख रहे हो कि ये बड़े सर्किल में ये दोनों सर्किल सम्मिलित हैं, ठीक है, इसके अंदर हैं। अब सबसे छोटा सर्किल किसका है? तो सबसे छोटा सर्किल हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का है। और प्राकृतिक संख्याएं किस में सम्मिलित हैं? पूर्ण संख्याओं में, जो कि प्राकृतिक संख्याओं में ही हमने जीरो और सम्मिलित कर दिया है तब बनी है। और ये दोनों ही किस में सम्मिलित हैं? पूर्णांकों में। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक। ये अनंत का साइन है। अब ये अनंत क्या होता है? अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। जैसे तुम्हारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, उसका विस्तार अनंत है। जैसे तुम्हारे तारे, क्या तुम काउंट कर सकते हो? अनंत हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिनको हम धन पूर्णांक भी कहते हैं, वो भी अनंत हैं, उनका अनंत विस्तार है। और अगर हम उनमें जीरो ऐड कर दें तब क्या होगा? तब वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी यानी होल नंबर। क्योंकि संख्याओं में 1 2 3 से तुम गिनती की संख्याएं काउंट करते हो, लेकिन जीरो की कमी रह गई। तो जीरो लगाने से क्या हो गया? संख्याएं पूर्ण हो गई। तो वो क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं बन गई, जीरो हमने ऐड कर दिया। तो देख रहे हो कि अगर हम इसको देखो खोल रहे हैं तो इस सर्किल में 0 1 2 3 यानी प्राकृतिक संख्याएं तो हैं ही हैं, और उसके साथ साथ जीरो भी ऐड हो गया, और अब हमारे बन गए होल नंबर्स। अब आगे देखते हैं कि अगर इन होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें, यानी -1 -2 -3 -4 से लेकर अनंत तक, तब क्या होगा? तब वो हमारे पूर्णांक बन जाएंगे। और पूर्णांक में ये पूर्ण संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं, ये सब कुछ सम्मिलित है। देख रहे हो ये जीरो है, जीरो के राइट साइड हमारे धन पूर्णांक हैं, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, और लेफ्ट साइड क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋण पूर्णांक, -1 -2 -3 -4। तो तुमने अब समझ लिया होगा कि पूर्णांकों में क्या क्या सम्मिलित है। तो पूर्णांकों में प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हैं, और अगर उसमें जीरो ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, और अगर उसमें माइनस की संख्याएं भी जोड़ दें तो पूर्णांक बन जाते हैं। यानी पूर्णांकों में जीरो भी है, धन पूर्णांक भी हैं, ऋण पूर्णांक भी हैं। तो अब क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब हम पूर्णांकों को नंबर लाइन पे कैसे प्रदर्शित करें, इसको समझते हैं। ये देख रहे हो बच्चों, ये पूर्णांकों की नंबर लाइन है। अब सबसे पहले तो नंबर को लाइन पर ही क्यों प्रदर्शित करते हैं? तुम जानते हो कि रेखा का अनंत विस्तार होता है, दोनों तरफ वो अनंत तक फैली हुई है। रेखा की दोनों तरफ कोई लिमिट नहीं है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हमारे जैसे देखा है कि तुमने धन पूर्णांक भी अनंत हैं, ऋण पूर्णांक भी अनंत है, तो हम उसे रेखा पर प्रदर्शित करते हैं यानी लाइन। अब संख्या रेखा कई तरह की बन सकती है, प्राकृतिक संख्याओं की भी रेखा बनती है, पूर्ण संख्याओं की भी बना सकते हैं, और हमने यहाँ पर बनाई है चूंकि हम इंटीजर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हम इंटीजर्स की नंबर लाइन बनाएंगे। और इसको बनाना बहुत आसान है, तुम इसे कॉपी पे भी बना सकते हो, और इस तरह का मॉडल बनाकर खेल खेल में भी तुम सीख सकते हो कि पूर्णांकों को हम नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित करें। तो चलो पहले इस मॉडल के बारे में जानते हैं कि कैसे तुम इसे बनाओगे। तो लकड़ी का तुम्हारे पास कोई भी टुकड़ा पड़ा होगा, वो ले लो, ठीक है। उसको कलर भी कर सकते हो, उस पर कलरफुल पेपर भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगा दिया है, सुंदर हो जाएगा। 2 कीले और एक डोरी, और बीच में एक पॉइंटर लगा दो। लेकिन मैंने यहाँ पॉइंटर नहीं लगाया, यहाँ पर एक मैजिशियन है यानी जादूगर, और वो पता है कैसे चलता है? वो अपनी दाढ़ी से चलता है। जादूगर तो कोई भी खेल दिखा सकता है, और वो अपनी दाढ़ी से चलते चलते क्या करेगा?
नंबर लाइन पर हमें कैसे पूर्णांकों को प्रदर्शित करना है ये बताएगा। तुम इस तरीके से कोई भी अपना ही पिक्चर लगा सकते हो पॉइंट करते हुए, या एरो बना सकते हो पॉइंटर की तरह, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो बन गई ना एक अच्छी सी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर केवल हम संख्याओं को ही प्रदर्शित नहीं कर सकते, बल्कि उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों ये तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर तुमने इसे बना लिया तो तुम प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित संपूर्ण अध्याय इसी पर कर सकते हो, पूर्ण संख्याओं से संबंध भी जान सकते हो और पूर्णांकों को भी समझ सकते हो। तो चलो बच्चों, अब इस मैजिशियन से पूछते हैं कि वो पूर्णांकों को नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित करेगा। तो चलो अब हम इसे कहते हैं कि +7 को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करो। तो देख रहे हो कि नंबर लाइन पर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये बच्चों अच्छे से ध्यान रखना कि पॉजिटिव नंबर 0 के राइट साइड होते हैं, यानी धन पूर्णांक, और जो ऋण पूर्णांक हैं वो 0 के लेफ्ट साइड है। ये अच्छे से ध्यान रखना। और दूसरी एक और बात, नंबर लाइन बनाते समय जो तुम्हारी संख्याएं इस पे तुमने लिखी हैं उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। ये दो बात तुम अच्छे से ध्यान रखना। अब +7 अगर मान लो हमें पूर्णांकों को दिखाना है +7 नंबर लाइन पर, कैसे दिखाएंगे? तो हम +7 का मतलब है हम 0 के किस तरफ चलेंगे? हम चलेंगे राइट साइड। और अब देखो ये अपनी दाढ़ी से चलेगा और कैसे जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया ना। ये 7 पे हम आ गए। तो कितना आसान है पूर्णांकों को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करना। अब हम 0 पोजीशन पे फिर आ जाते हैं। अब अगर मान लो हमें कोई माइनस की संख्या दिखानी है, जैसे -4, तो कैसे चलेंगे? माइनस की संख्याएं 0 के लेफ्ट साइड है, तो हमें लेफ्ट साइड चलना होगा। चलो -1 -2 -3 -4 पहुंच गए हम -4 पे। अब अगर मान लो फिर से कोई हमें पॉजिटिव नंबर दिखाना है, यानी धन पूर्णांक, अब कैसे दिखाएंगे? हम 0 पे आएंगे और 0 से फिर हम चलेंगे लेफ्ट साइड की राइट साइड। अब बताओ तुम कैसे चलोगे, कहाँ जाओगे? तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर हमें कोई पॉजिटिव नंबर हम ले रहे हैं तो उसके लिए हमें 0 के राइट साइड जाना है, और कोई निगेटिव नंबर लेना है तो 0 के लेफ्ट साइड जाना है। तो अब हमें 3 को दिखाना है तो हम किस तरफ चलेंगे? दाहिनी तरफ। तो दाहिनी तरफ चलो, 1 2 3, है ना आसान। अब देखो, अब इस मैजिशियन को इस तरफ हटा देते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं इस नंबर लाइन पे। तुम ओरली बता सकते हो अगर इस नंबर लाइन को तुम ध्यान से देखो। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि -2 और 2 के बीच के पूर्णांक बताओ, तो देखो इस तरफ के भी सब छुपा लो और इधर भी छुपा लो। अब देखो दिख रहा है ना, -2 और 2 के बीच के पूर्णांक। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में बात करें, यानी आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ते हुए क्रम में -2 और 2 के बीच के पूर्णांक क्या होंगे? तो तुम आसानी से बता दोगे, -1 0 और 1। पता चल गया ना। अब देखो अगर हम तुमसे कहें कि -1 और 1 के बीच का पूर्णांक बताओ, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि -1 और 1 के बीच में कौन सा है? 0 है ना। तो आसानी से अगर हम नंबर लाइन को ध्यान से देखें तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है वो आसानी से बता सकते हैं। अगर मैं कहूँ 2 और 7 के बीच के पूर्णांक बताओ, तो 3 4 5 6, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ क्रम। अगर मैं कहूँ कि 2 और 7 के बीच के पूर्णांक डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, यानी अवरोही क्रम, तो क्या होता है? घटता हुआ क्रम। अब घटते हुए क्रम में कैसे बताओगे? 6 5 4 3 हो गया ना। तो तुमने आरोही अवरोही भी इसमें सीख लिया और बीच के पूर्णांक भी बता दिए। अब एक और क्वेश्चन,
अगर मैं ये कहूं कि 0 और 1 के बीच के पूर्णांक बताओ, नंबर लाइन को ध्यान से देखो और फिर देखो कि 0 और 1 के बीच में कितने पूर्णांक हैं। कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके बीच में कोई संख्या नहीं है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक है, नहीं है, क्योंकि 0 और 1 क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, ठीक 0 के ठीक बाद 1 आती है, 1। ठीक है, तो इनके बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, लेकिन संख्याएं हैं मगर पूर्णांक नहीं है। इसी तरीके से अगर हम -1 और 0 के बीच की बात करें तो भी इनके बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। अब कुछ और प्रश्न जो हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं केवल नंबर लाइन देखकर। वो कैसे? अगर मैं ये कहूं कि कोई ऐसा पूर्णांक बताओ जो ना पॉजिटिव हो और ना नेगेटिव, कैसे बताओगे? तो एक हिंट ये देती हूं कि राइट साइड 0 के हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी धन पूर्णांक, और लेफ्ट साइड क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन को ध्यान से देखो, ये देखो, ये हैं 1 से लेकर अनंत तक पॉजिटिव इंटीजर्स और -1 से लेकर अनंत तक नेगेटिव इंटीजर। तो क्या बचा? 0। तो 0 न पॉजिटिव है न नेगेटिव। आप समझ गए ना कि तुमने कितनी आसानी से इसको देख के उत्तर दे दिया, और ये उत्तर तुम भूलोगे भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं ये तुमसे पूछूं कि नंबर लाइन देखो और ये बताओ कि सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन सा है। फिर एक हिंट कि नंबर लाइन पर जितना भी हम दाहिने चलेंगे उतना ही संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, और जितना बाएं चलेंगे संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। तो अब बताओ कि सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। देखो, यहां से हमारे पॉजिटिव इंटीजर शुरू हो रहे हैं 1 से, और जितना हम दाहिनी तरफ जाएंगे संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। तो क्या होगा? सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन सा होगा? 1 होगा ना। 1 सबसे छोटा धन पूर्णांक है, लेकिन अगर हम कहें सबसे बड़ा धन पूर्णांक बताओ, फिर तो देखो, क्या 2 है, क्या 3 या 4, 5? तो संख्याएं चूंकि धन पूर्णांक अनंत तक हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा धन पूर्णांक कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा धन पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सबसे छोटा धन पूर्णांक हम बता सकते हैं, और वो क्या है? 1। इसी तरीके से अगर ये मैं पूछूं कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है, तो फिर एक क्लू कि नंबर लाइन पर हम जितना लेफ्ट जाते हैं संख्याएं छोटी होती हैं। तो अब क्या होगा? देख रहे हो कि सबसे जो बड़ा ऋण पूर्णांक है वो क्या है? -1, और -1 के बाईं ओर -2 है, इसलिए -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है, ऐसे ही -4 -3 से छोटा है। इस तरह से देख रहे हो कि आगे बढ़ते जा रहे हैं हम बाईं तरफ, तो क्या हो रहा है? संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 है, लेकिन सबसे छोटा ऋण पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कितने आसान से उत्तर से तुम जान सकते हो और कभी भूलोगे भी नहीं अगर इस तरह की तुमने नंबर लाइन बना ली। अब बच्चों, तुमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, सीखा पूर्णांक क्या है और उसको हम नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब चलो बच्चों, हम पाठ को दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा कि दैनिक जीवन में हमें अनेक बार विपरीत मान के मापन की आवश्यकता पड़ती है, और छोटी संख्याओं में से हमें बड़ी संख्याएं घटानी होती हैं, और जिसके लिए हमें क्या होता है? पूर्णांकों के जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके संग्रह में हमने सम्मिलित किया है ऋण पूर्णांकों को,
यानी जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 के संगत हमें नई ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित करनी पड़ी। और पूर्णांकों के संग्रह में 1 2 3 4 क्या कहलाती हैं? हमारे प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक। और -1 -2 -3 से लेकर अनंत तक क्या कहलाते हैं? ऋण पूर्णांक। 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो न धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, क्योंकि धन पूर्णांक किधर होते हैं? 0 के राइट साइड। 0 प्रत्येक धन पूर्णांक से तो छोटा है, लेकिन प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। तो चलो बच्चों, अब अपना जो ज्ञान है, जो तुमने सीखा है, उसको तुम स्वयं परख सकते हो कुछ प्रश्नों के उत्तर देके। अब इसे तुम घर पे करना। जैसे कि एक नंबर लाइन बनाओ, तो वो नंबर लाइन तुम इस तरह से मॉडल बनाकर भी कर सकते हो, अपनी कॉपी पे भी कर सकते हो, और उस पर -9 को प्रदर्शित करो। दूसरा क्वेश्चन, -2 और 5 के बीच के पूर्णांक को दिखाना है। तो -2 और 5 के बीच के पूर्णांकों को दिखाना है, वो भी आरोही क्रम में दिखा सकते हो। ये बताना है कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 है या नहीं। और एक और क्वेश्चन, यदि लाभ को तुम पॉजिटिव साइन से प्रदर्शित कर रहे हो, तो हानि को किस साइन से प्रदर्शित करोगे। और 5वां क्वेश्चन, लास्ट, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है? क्या प्रत्येक पूर्णांक, ध्यान से सुनना, एक प्राकृतिक संख्या है? तो बच्चों, तुम्हें अच्छे से पूर्णांकों से संबंधित चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।